नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ। सीमांचल पूर्णिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा है। साफ तौर पर स्वार्थ के लिए नीतीश बाबू क्या पीएम बन सकते, ये कहा है। अमित शाह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने राजनीति की शुरुआत से ही सभी को धोखा दिया। अमित शाह ने क्या कुछ कहा है अपने भाषण में, पहले वो हम चाहेंगे कि आपको सुनाएं और उसके बाद फिर हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे यहां पर डिबेट करने के लिए। जेडीयू से जिला अध्यक्ष पिंटू सिंह जुड़ेंगे और आरजेडी से मुमताज कुरैशी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अमित शाह ने क्या कुछ कहा अपने भाषण में, सुनाते हैं। बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोल कर सुन लीजिए। आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए, उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लालू जी को छोड़ा, सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर समता पार्टी बनाई और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए। मित्रों, मैं आज इस विराट सभा से लालू जी और नीतीश जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो ये दल बदल कर रहे हो ना बार बार, वो धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ नहीं है। ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। मुझे बताओ, सीमांत जिले वाले सभी लोग आपने जो वोट दिए थे, वो लालू जी के साथ जाने के लिए वोट दिए थे या मोदी जी के साथ जाने के लिए? तो ये हमारे दो मेहमान भी जुड़ गए ज्यादा चर्चा करने के लिए। इनके साथ हम चर्चा करेंगे। महानगर अध्यक्ष आरजेडी के मुमताज कुरैशी जी हमारे साथ जुड़े हैं लाइव, और हमारे साथ जेडीयू के जिला पिंटू सिंह भी जुड़े हैं। पहला सवाल पिंटू सिंह जी से रहेगा। पिंटू सिंह जी, बड़े ही तंज कसने वाले अंदाज में अमित शाह ने पूर्णिया में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता की खातिर जो है नीतीश कुमार आज लालू प्रसाद यादव की गोद में बैठ गए हैं। मकसद है उनका पीएम बनना, लेकिन उनकी ये सोच कभी कामयाब नहीं होगी, अमित शाह ने कहा है। हेलो, मैं आपके चैनल के सबसे पहले बधाई देते हैं कि आपने मुझे कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका दिए। और जहां तक अमित शाह जी का जो भाषण हुआ है और आपका उन्होंने जो बयान दिए हैं कि नीतीश कुमार लालू जी का गोद में बैठ गए हैं,
तो अमित शाह जी से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जब 2015 में चुनाव हुआ था, आरजेडी या जेडीयू गठबंधन का पूर्ण बहुमत आया था, उसके बाद हम लोग फिर बीजेपी के साथ मिले थे 17 में, तो क्या उस समय जनता दल यूनाइटेड अच्छा था? नीतीश कुमार जी अच्छे थे? यानी नीतीश जी को माइनस करके बीजेपी बिहार में कुछ नहीं कर सकता, और जो भी किए हैं नीतीश कुमार किए हैं। अमित शाह जी घबरा गए हैं। नीतीश कुमार जी का जो एम है पूरे विपक्ष को एकजुट करना, इससे अमित शाह जी पूरी तरह हताशा और घबरा गए हैं। वो घबराहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं। अच्छा, मुमताज कुरैशी जी भी जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। मुमताज जी, तेजस्वी यादव तो पानी पी पी कर एक समय कोसा करते थे नीतीश कुमार को, कहते थे पलटू चाचा। अब आरजेडी के साथ हो लिए है, तो क्या आरजेडी चाहता है कि नीतीश कुमार पीएम पद के लिए नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करना? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। रही बात प्रश्न आपके गृह मंत्री की और नीतीश कुमार जी की, मैं आपको बता दूं कि राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। दूसरी बात, मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, तो क्या जनता के फैसले को भी नकार दिया जाएगा? चुनाव तो बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर लड़ा था। शायद आपको ये भी याद होगा कि एक समय ऐसा था कि राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू ये दोनों मिल करके चुनाव लड़े थे, और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बालकोनी में थी, कहीं इसको अता पता नहीं नजर आ रहा था। आज हमारे माननीय नीतीश बाबू जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और तेजस्वी यादव जी जो मिल करके बेहतरीन ढंग से वो बिहार को चला रहे हैं, और आगे भी ये लोग चलाएंगे बहुत अच्छे ढंग से। और कभी ऐसा तो कभी रहा ही नहीं है, राजनीति में ही उतार चढ़ाव हो सकता है, बाकी संबंध में कहीं भी ऐसा कभी नीतीश कुमार जी के साथ भी कभी नहीं रहा, ना लालू जी के परिवार से कोई खटपट रहा। राजनीति ही कुछ का है। और जो भी हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे सुप्रीमो को, जो एक वचन के आदमी है और एक वचन के लिए आज वो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेंगे, कल उनका पाक दामन हो जाएगा, वो कल गंगा नहा लेंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, जो उनके साथ नहीं रहा वो पापी है। पिंटू जी, समाजवादी नेता जैसा कि अपने भाषण में कहा है, समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस को सबसे पहले धोखा दिया नीतीश कुमार ने, रामविलास पासवान को धोखा दिया, लालू प्रसाद को धोखा दिया, बीजेपी में आए, फिर बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के साथ हो लिए, अमित शाह ने कहा है। मैं देखिए, शायद अमित शाह जी गृह मंत्री जी को ये जानकारी नहीं होगा कि नीतीश कुमार जी जिस जिला से नालंदा से आते हैं, उस जिला से जॉर्ज साहब को नीतीश जी ने सांसद बनाने का काम किए। उसके बाद उन्होंने रक्षा मंत्री बने, और जॉर्ज साहब को नीतीश कुमार जी ने आदरणीय नेता, प्रेरणा स्रोत मानते थे। और उनके अभी हमारे बीच नहीं, लेकिन अभी भी उनके जो खास थे अनिल हेगड़े जी, जॉर्ज साहब के, उनके राज्यसभा सांसद उनको बनाए हैं। यानी जॉर्ज साहब को नीतीश जी कभी धोखा नहीं दिए हैं। ये सब झूठी अफवाह है। अमित शाह जी का मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं चल रहा है नीतीश जी से। एक आखिरी सवाल रहेगा मुमताज जी से, मुमताज कुरैशी जी, अमित शाह के आने से पहले कहा जा रहा था कि वो झगड़ा लगाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने कहा है कि झगड़ा लगाने के लिए लालू प्रसाद जी काफी है, पर्याप्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मुझसे प्रश्न कर लिया। मैं चाह रहा था कि ये प्रश्न मैं नहीं पढ़ूं, लेकिन आप जब बता दिया कि ये लड़ाई झगड़ा, ये अमित शाह जी का तो ये रिकॉर्ड रहा है कि जिस शहर में गए, जहां जहां गए, वहां सिवाय राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की बात रही। जिस शहर गए और जिस जगह पे गए, हिंदू मुसलमान रहा। ना तो उनके डायरी में विकास है, ना उनके डायरी में कोई रोजगार है, ना कोई शिक्षा है। अगर ये शुरू से, अगर मुझसे अगर सही ओपिनियन लेना चाहते हैं
कि आपका क्या ओपिनियन है, तो मैं बता दूं कि हमारे गृह मंत्री जरूर हैं, लेकिन ना तो वो पॉलिटिकल है और ना वो सामाजिक है। अब इशारा मेरा आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अमित शाह जी गृह मंत्री हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे विचार के व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। हाँ, चलिए, इसके साथ साथ ये भी है, बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मकसद यही था कि कोयलांचल धनबाद में जेडीयू और आरजेडी की तरफ से अपनी अपनी बात को रखने के लिए और कितने दमदार तरीके से आप बात रख सकते हैं, हम ये देखना चाह रहे थे कि किस तरह से यहां पर जेडीयू और आरजेडी धनबाद कोयलांचल में काम कर रहा है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने जो अपने अपने तर्क दिए, अपनी अपनी बातें रखी है, आपने काउंटर करने की कोशिश की। अमित शाह ने जो बयान दिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत शुक्रिया पिंटू सिंह जी आपका, बहुत शुक्रिया मुमताज कुरैशी जी आपका 99 न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। ठीक, धन्यवाद आपको भी सर। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो ये दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। और क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाला है और अगर बात करेंगे नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा क्या बढ़ी हुई है? क्या नीतीश कुमार वाकई आने वाले वक्त में पीएम पद के उम्मीदवार होंगे? और क्या आरजेडी, टीएमसी, जेएमएम जैसी जो पार्टियां हैं वो नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करेगी? बहुत सवाल है जिसका वक्त वक्त पर आपको जवाब मिलेगा 99 न्यूज के इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।